अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स का ये स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द मैथमेटिक्स यूज बाय इलिटरेट शॉपकीपर। थर्ड इलिटरेट शॉपकीपर के ताल्लुक से जो हो रहा है मैथ्स, तो इसको क्या करना है? थर्ड ईयर सर। इसका सेट है एल। क्वेश्चन नंबर 31। तो उसका थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। It should be discussed by the teacher in classroom as an alternate strategy to solving related problems. और इसके बाद सेकंड, हाउ शुड अ टीचर हैंडल अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम? हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन मैथमेटिक्स क्लासरूम में टीचर कैसे हैंडल करें? सेकेंड है सर कभी आ रहा संभालेगा कैसे? सर। हम इसके माध्यम सेकंड, राइट, बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज टुगेदर, अलग अलग क्षमताओं को एक साथ समूहित करके ताकि वो एक दूसरे से सीख सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलप। आप क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड, to define class-wise competencies and skills to be achieved by children. Learning outcomes, तो competencies इसमें define करना, skill to be achieved by children, बच्चा द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावर दक्षता और कौशल को परिभाषित करना। Which of one of the following happenings in the classroom is an activity? गतिविधि इसमें से कौन सी है? Reciting, counting, lines, उसका है थर्ड, चिल्ड्रन एंगेज इन एक्सप्लोरेशन, एक्टिविटी के तौर पर एक्सप्लोरेशन दरियाफ्त में। टू डेवलप स्किल ऑफ काउंटिंग अमंग children, which one of the following is not required to be learned as pre-number concept? सेकंड लग रहा या थर्ड? Second is right. Reciting numbers names randomly, not required pre-number concept में, क्योंकि नंबर से पहले का सिस्टम वो है, तो उसको पहले सीरिएशन में आएगा, वो ग्रुप बनाकर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, रैंडमली बाद में रहेगा, पहले नहीं, प्री नंबर कॉन्सेप्ट में। ऑन आस्किंग चाइल्ड व्हाट इज एरिया, उसने कहा कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो इसमें से आप क्या कह सकते हैं चाइल्ड के अंडरस्टैंडिंग के बारे में कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया? द चाइल्ड यूज द एरिया ऑफ rectangle as general idea of area of any closed shape. The child is right in saying area is length multiplied by breadth. The child is confused between the concept of area and perimeter. The child has no idea about the concept of area. फर्स्ट या थर्ड भी लग रहा है।
फर्स्ट सेकंड तो इसका है कौन सा आंसर है सर उसका? फर्स्ट है। 36 फर्स्ट आंसर है। Yes. और फर्स्ट क्या हो रहा है? द चाइल्ड यूज्ड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज जनरल आइडिया में लिया उसने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को और उसको ऑफ एनी क्लोज शेप को उसने लेंथ मल्टीप्लाई क्योंकि वो उसका रेक्टेंगल के हिसाब से बताया उसने। Which one of the following statement is true with respect to mathematics learning? सेकेंड हर कोई गलत। उसका सेकंड बिल्कुल सही है। Everybody can learn mathematics. To teach the Pythagoras theorem, a teacher has distributed a sheet on which four right-angled triangles were drawn and asked the child to find the relationship between the sides of a triangle. So in above situation, the teacher used डिडक्टिव डिडक्टिव कैसा? that fourth inductive method क्योंकि उसके अंदर पहले turn and ask the child to find the relationship. तो ये फाइंड कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स ऑफ ट्रायंगल में। तो ये हो रहा है इस्तेखराई मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following statement is not true about concept maps? फर्स्ट सर। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है। concept map should be constructed by teacher only. ये गलत है। क्योंकि उसमें सर नहीं पूछा गया था और वो पहला नेगेटिव था केवल टीचर से करना। राइट। नेक्स्ट है 2/3 प्लस 4/5 इसमें से क्या होगा? सेकेंड ठीक है सर। फर्स्ट सेकेंड बिल्कुल सही है। तुक्का था सर हमारा। बिल्कुल आपको सही लग गया। आपको बिल्कुल सही। नेक्स्ट है फॉर द गिवन शेप्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है। ये यहाँ पर इमेज दी हुई है। अब ये उसके स्टेटमेंट से वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इसमें से एक पैरेललोग्राम नहीं है। दूसरा है कि टू ऑफ देम आर रोम्बस, सम चतुर्भुजन है। और थर्ड है कि टू ऑफ देम आर रेक्टेंगल्स और फोर्थ ऑल आर पैरेललोग्राम। ऑल आर पैरेललोग्राम। आपका और ऑनलाइन से सर उन्होंने फर्स्ट उसका फर्स्ट बिल्कुल सही है कि इसमें से वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। Which one of the following represents the number 11,1100? फर्स्ट फर्स्ट बिल्कुल सही है। 12,111। द पॉइंट ए एंड बी रिप्रेजेंट करता है नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन एज शोन। ए और बी नंबर्स, डिस्टेंस उसमें बिटवीन द पॉइंट्स ए और बी कितना है?
उसका थर्ड 20 22,000 बिल्कुल सही जवाब आपका। सर हाँ, नहीं, आपका उन्होंने 1000 second नहीं दे लगाए देते थे, 22 बोले थे सिर्फ उन्होंने। हाँ तो उसके बाद हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/16 kg sugar can be made from 3/1/4 kg of sugar? 3 मतलब पौने 4 kg। 4 और किलो चीनी। नहीं समझता सर, ये क्या है? ये 340 है, नहीं समझता सर। कितना आधा किलो का तो ये 52 पे लगा। पौधे वाले 4.5 किलो। पौने 4 बोले तो कितना होगा? 3 किलो और 3 किलो आधा किलो और कौन से? 500 ग्राम 250 750 ग्राम। ये 3 750 ग्राम। अच्छा वैसे 750 ग्राम ना 750 ग्राम। हाँ बोलिए। सर हमको ऑप्शन तो देखना तो नहीं। थोड़ा सा तुक्का लगा देंगे। नहीं तो सर 52 होगा उसका। हाँ वो तो उसमें ऑप्शन में ठीक है। तो ज्यादा होगा उसमें टिक करा हुआ है। 4 किलो 48 नहीं सर। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ चाहिए? 52 सही है सर। क्यों? हाँ उन्हें उस पे टिक सवाल तो बहुत आसान है। रुको ना सर, उधर शेयर कर रहे हैं स्क्रीन। ये लगी है किताब में। खत्म हो गई इसका सर। 10 मिनट बाकी है। नहीं नहीं तो यहाँ पर एक टोटल अमाउंट ऑफ शुगर 3/1/4 ऑफ kg साइज, इसमें इस पैकेट का कितना है 1/16 kg। तो यहाँ वैल्यू ऑफ पैक इसका ये फॉर्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ पैकेट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ शुगर अपॉन द साइज ऑफ ईच पैकेट। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पैकेट। ये जो है इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसको कैसे करना होता है, तो जब 4 डिवीजन का है तो वो यहाँ रहेगा और ये 16 ऊपर चला जाएगा। 13/16/4, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 16/4 इज 52। नेक्स्ट है हरीश स्टार्टेड हिज जर्नी एट 1840 मतलब शाम में एंड फिनिश्ड 22/20 6:40 और 10:20 मिनट। तो जर्नी कितनी हुई यहीं पर लगा लीजिए कितना 4 घंटे 40 मिनट सर। 3 घंटे 40 मिनट 3 घंटे 40। तो फोर्थ इज राइट। A bucket of capacity 2000 ml is to be filled by using containers measuring 200 ml and 300 ml. Which one of the following combination of container is not correct for filling the bucket completely by the container of 200 ml and 300 ml respectively? वे वक्त से रख देना, ऐसे रख देना।
We have two containers measuring 200 ml and 300 ml. तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बकेट्स का क्या रहेगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 200 पहले तो मतलब सवाल क्या दिया गया था यहाँ पर, क्या क्या हमारे पास में 200 ml है, 200 ml, 300 ml। अब यहाँ पर बकेट कैपेसिटी की है कंटेनर में, तो अब 4 मल्टीप्लाई बाय 200, ये 4 क्यों की है यहाँ पर मल्टीप्लाई, 4 से क्यों किया गया है सवाल में? यहाँ पर इसके रेशो में रखकर देख रहे शायद 4 कर रहे ना यार। तो 4 से करने पर ये हो रहा है 2000, ये हुआ। अब 7 के रेशो से देख रहे हैं 7 2 से, तो ये हो रहा है 2000। सब में हो रहा है, जिसमें नहीं हो रहा तो वो जवाब 6 and 3 वाला, जिसमें 2100। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, सब में, जिसमें नहीं हो रहा है इसमें नहीं हो रहा। नॉट करेक्ट हाँ फॉर फिलिंग, ये क्वेश्चन में दिया होगा। हाँ तो क्या करना है, सिंपली 200 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 200। कॉन्सेप्ट मालूम रहा तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ 7.1 मल्टीप्लाई बाय 3.85 डिवाइड बाय होल 9.09। वो तो हमने कुछ नहीं समझ मेरे को समझना मुझे ना जा रहा पहले जरा करके फिर जरा भी बोलते हाँ फॉर मेकिंग कैलकुलेशन इजी एंड क्विक अप्रोक्सीमेशन डेसिमल सिस्टम में इसमें ये इस तरह दिखाया हुआ है कि हमारे पास क्या 7.1 को हम कंसिडर कर लेते हैं 7, मतलब जैसा कोई परसेंटेज आता है ना, इसको हम ओवरऑल काउंट कर लेते हैं, तो वैसे करना होता है इस वे में। तो देखिए, इसको 7 कर लिया और 85 को 4 कर लिया कंसिडर, और 9.09 को 9 कर दिया, तो हमारे पास इसको क्या हो गया, सिंपली 7 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने होते हैं, 728 डिवाइडेड बाय 9। तो उसमें लेकिन एक बार कैलकुलेशन मैनर में नहीं, लेकिन उसको वहीं रख देना था। अब देखिए यहाँ पर, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, हाँ, तो ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन। तो 7.1 को 7 रख देना है, इसको 4 कर देना है, और इसको 9। हाँ यहाँ पर 10 था, सर इस तरह से समझ समझ। If one small square in the grid is of area 4 square unit, what is perimeter of the rectangle drawn on the फर्स्ट grid? है कितने हैं टोटल? पैरामीटर। अच्छा वो फिर सेकंड 24 है सर वो, और ये जो बॉर्डर है वो 8 है। बॉर्डर 8 और ये 24, 48 का सेकंड 24 यूनिट इज राइट। A child scored 75 marks in each 5 subject. What is the median marks obtained by the child? Median क्या होता है? मीन, मीडियन एंड मोड, ये 3 चीजें होती है। तो मीन क्या, मीडियन मिडल वैल्यू होती है ज्यादा। 5 सब्जेक्ट में 75 है। हाँ, तो बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। 75 ही रहेगा, क्योंकि मीन, मीडियन एंड मोड, तो जिसमें मीडियन जो है तो मिडल जो वैल्यू होती है वही रहता है,
375 है। हाँ कर दीजिए। तो इसमें जो है तो मीन मीडियन मोड का ये देख लेना रहे, मीन 75 क्या रहेगा और मीन मीडियन Equal होने एंड मोड। और इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म द गिवन सॉलिड। हाँ ये फॉलो करने वाली क्या है सर ये? फोल्डेड टू Fold फॉर्म अ करना। गिवन सॉलिड। हाँ हाँ सर थर्ड नहीं है उसका। थर्ड, उसके अलावा उसका फर्स्ट हाँ इस तरह ये से रहे, सर लिख उसको जब मतलब वो फोल्ड कर फर्स्ट दिया वाली जाएगा, पिक्चर है उसके जैसा ये वाला हाँ होगा फोल्ड क्या? जब कर लिया जाएगा तो हाँ। इस तरह से हो जाएगा। हाँ If red part in the following pie chart is 40, what is white part? अगर रेड पार्ट फॉलोइंग पाई चार्ट का 40 है तो व्हाइट पार्ट क्या रहे? 40 है रेड वाला। रेड वाला कितना है 48 तो वाइट वाइट ये क्या बोलते हैं यहाँ पर से, हाँ ये सर सामने 10 10 10 होगा 10 है सर उसका। से- है सर फर्स्ट 10, टिक मार्क देख के नहीं बोले कैलकुलेट हाँ पाई चार्ट। बताना नहीं इस पे क्या अरे देखो सुनो देखो। आधा है ये आधा 40 है। 40, येलो देखो हाफ। ये इन्होंने यहाँ पर बनाए इनका हुए हाफ हाँ। है इसका आधा 10। अरे ऐसा। 10 हो जाएगा ऐसा सर ऐसे आना कुछ सर अरे हाँ ये सर मैथ भी करनी है फिर ऑफलाइन से सब चाह रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आए, सब लोग आज 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ी है, इस तरह से क्वेश्चन आए तहज्जुद में उठकर। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द फॉलोइंग सॉलिड शेप। सॉलिड शेप इसमें से कौन सा है? नीचे भी है सर क्वेश्चन। सर सेकंड देखिए क्या बोल रहा है वो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टॉप व्यू गिवन सॉलिड से, कौन सा होगा टॉप व्यू? सेकंड, ये भी बहुत आसान है क्वेश्चन। एक मिनट सर आपका सवाल जिसने समझ गया तो मतलब यहीं पर है उसकी हिंट, ये हिंट ही है जो देखिए। सर ये थर्ड है क्या? थर्ड फिगर उसकी ऐसी हो जाएगी। वो नहीं नहीं, पता, एक मिनट, सवाल में समझ में आ जवाब रहा। नहीं रुको। हाँ समझ में आ रहा है। ये पीछे बोल के वो हिसाब से सर फोर्थ फोर्थ, और कोई जवाब? सेकेंड है फोर्थ Fourth बिल्कुल सही, सही है। क्योंकि टॉप व्यू टॉप व्यू मतलब आप आपके हाँ। बिल्डिंग पे चढ़ के देखना है, नीचे ऐसा रखकर हो तो चार जो है तो ब्लॉक्स ऐसे ही दिखेंगे ऐसे आपको, दिखेंगे टॉप व्यू हम्म। इस तरह। और ये साइड व्यू है ये साइड से और ये टॉप एलिमेंट है टॉप व्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मोर, इसमें से क्या कॉस्ट ज्यादा करेगा?
हाँ सर सबसे सर नहीं ये लेकर जाओ। कॉस्ट मोर ज्यादा किसमें लगेंगे जल्दी बोलिए ना, इसमें से किसमें लागत अधिक है? लागत 200 पैकेट 250 की ज्यादा है क्या? 20 दर्जन ऑफ 250 सर एक ही या करो ना। दो? First है sir. यहाँ पर है ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट अच्छा। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे है ऑप्शन। अच्छा अच्छा करता हो तो उसका है फर्स्ट, बिल्कुल First, सही जवाब। फर्स्ट है सेकंड वाले का 20 दर्जन जो है तो 250 के हर आइटम के हिसाब से 50,000 हो रहा. हाँ पैक और दर्जन में 12 होते हैं। 12 ये आते हैं। हाँ 12 वो हिसाब से। तो 220 जा रहे हो कुछ। द सम ऑफ 1 - 1, अब देखिए ये भी बहुत आसान है। 1 - 1 कितने हो गए? 0 जीरो प्लस 1 1 एक। माइनस 1 0 जीरो प्लस 1 माइनस 1, अब ये कुछ जीरो 0, जीरो शून्य तो 4 बिल्कुल सही 0। पर ये भी क्या था? तो इसमें बनाएगा ओके, ये एग्जाम देते रहिए मॉक। द असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन लर्न इन मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लास शुड नॉट फोकस ऑन, फोकस नहीं करना चाहिए इसमें से किस पर? डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज, precision in answering mathematical problem, development of reasoning skill, understanding of the mathematical concepts. थर्ड वाला रहेगा Third, सर sir. Primary. सेकंड Second, preciseness in answering mathematical problem, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, ये नहीं रहेंगी नॉट प्राइमरी क्लासेस। डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज है, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल है, और ये भी है। उनको भी 1 मार्क्स गया What sequence? हाँ, what sequence of the following instructions should be followed in development of a mathematical concept in elementary classes? Drawing pictures, using symbolic representation, providing experiences, explaining through language. सर फर्स्ट थर्ड उसका है फर्स्ट सही। फर्स्ट में क्या है? थर्ड थर्ड फोर्थ प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंसेस, पूरे हैं explaining through language, पहले थर्ड आएगा उसमें हाँ वही बोल drawing picture and second use symbols। इनसे अपने को मतलब वैसे अपने समझ होता है। जीतना मैं कैसे चिल्लाऊंगी A child subtracted 2 numbers shown below, subtract किया उसने 83 को उसने माइनस किया 27 से, तो कितना लिख दिया 64। तो यहाँ पर उसने क्या आइडिया उसका सब्सट्रैक्शन का है? The child does not know how to subtract, the child knows the process of subtraction of 2-digit number. It is mistake and can be rectified by repeated practice. The child has misconception about place value in the process of subtraction. क्या रहेगा इसमें? सुधार करेंगे ना सर एक बार सर फर्स्ट नहीं मालूम और फोर्थ क्यों नहीं होगा? उसका है फोर्थ। ज्यादातर ऐसे जब भी सवाल आता है तो कैरिंग का प्रोसेस भूल जाता है, प्लेस वैल्यू से याद रखना है कि मिसकंसेप्शन अबाउट प्लेस वैल्यू, क्योंकि उसने 3 में से 7 निकालने के बाद मतलब उधर से लिया नहीं डायरेक्ट, मतलब उसने उल्टा कर दिया, 7 में से 3 गए 4 ऐसे में, तो वो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट में सब्सट्रैक्शन के मिसकंसेप्शन है। रिपीटेड प्रैक्टिस बोले तो ये रिपीट करते रहेगा उसको, जब तक मिसकंसेप्शन रहेगा प्लेस वैल्यू का तब तक वो नहीं आ पाएगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ साइकिल ऑफ लर्निंग असेसमेंट इन ऑर्डर, अभी ऑर्डर में असेसमेंट का बताइए। टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेट विद असेसमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, डेवलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट, रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन फीडबैक ऑफ द चिल्ड्रन लर्निंग एंड प्रोग्रेस। तो इसको सीक्वेंस में बताना है। फर्स्ट वाले तो उसका है 58 का फोर्थ। हाँ फोर्थ इज राइट। सेकेंड 10 मिनट बचे इसलिए। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग
ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, ये पहले, फिर बाद में टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड होता है असेसमेंट से, और उसके बाद में है थर्ड डेवलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट और रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन फीडबैक ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग एंड प्रोग्रेस। नेक्स्ट है व्हाई आर रोमन न्यूमरल्स नॉट कॉमनली यूज्ड इन राइटिंग नंबर्स लाइक हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। मतलब रोमन जो न्यूमरल आते हैं आई और आई से मिला के 2 ऐसे में, तो ये कॉमनली यूज क्यों नहीं होते राइटिंग नंबर में, जैसे कि हिंदू अरबिक होते हैं यूज, जैसे कि हिंदी लिखते हैं हम लोग या फिर अरबी में लिखते हैं। हिंदी अरबिक मतलब न्यूमरल का टाइप है वो, तो डिफिकल्ट है रिमेंबर करने, ये कंफ्यूज होते हैं, या नंबर डू नॉट इम्प्लॉय प्लेस वैल्यू, कैलकुलेशन उससे डिफिकल्ट हो जाएंगे, या फिर रोमन न्यूमरल इज कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। क्या रहेगा? बहुत आसान है जवाब देने को नहीं। तो उसका फोर्थ है रोमन नंबर डो नॉट एम्प्लॉय प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू उसमें रखने का, कैलकुलेशंस आर डिफिकल्ट टू परफॉर्म दीज न्यूमरल्स। तो प्लेस वैल्यू कैसे हम लोग लिख लेते हैं 4, अब अगर उसको 3 लिखेंगे तो 3 आई लिखना पड़ेगा, तो ये हिसाब से जो है, तो इस वजह से उसका रीजन ये। नेक्स्ट है टीचर encourages the children in her class to explain the physical properties of the object around them in their own words, अपने ही अल्फाज में अतराफ में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको बताना है, एक्सप्लेन करना है, टीचर ही इंकरेज कर रहा है चिल्ड्रन को। तो व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर टू डू सच एन एक्टिविटी विथ हर स्टूडेंट्स? Children enjoy explaining the objects in their own learning, like they enjoy playing the characters. It makes the children observe the physical property of an object informally, which deeps their understanding about shape. It is useful activity. और फोर्थ के इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो परफॉर्म होती है फ्री टाइम और रिविजिटिंग द कॉन्सेप्ट शेप्स। उसका सेकंड बिल्कुल सही है, इट मेक्स द चिल्ड्रन ऑब्जर्व द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनफॉर्मली विच डीपन देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर शेप। और ये मैथ्स का पेपर हो गया यहाँ पर बिल्कुल टाइम के अंदर, और फिर भी बहुत लेंदी लिया गया उसमें, मैं तो बहुत फास्ट था। ये वाला उल्टा दिसंबर 2018 जहाँ पर सबको हार्ड लग रहा था, तो वहाँ पर मैथ्स का पार्ट बहुत ईजियर वे में रखा हुआ था। तो ये क्लास यहाँ पर खत्म होती है।